हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथप्स ममा। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी फ्लूइड मीन्स जो AFI इम्यूनिटी फ्लूइड इंडेक्स को मापने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसके बारे में। उसके साथ इम्यूनिटी फ्लूइड की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, अगर इम्यूनिटी फ्लूइड द्रव अगर प्रेगनेंसी में कम जाए तो इसके कौन से कारण होते हैं और अधिक हो जाना ये कौन सी इंडिकेशन बताता है, फुल हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। इम्यूनिटी फ्लूइड नापने की जो प्रक्रिया है उसे हम AFI कहते हैं। तो फर्स्ट हम AFI से वीडियो स्टार्ट करते हैं। AFI का फुल फॉर्म होता है इम्यूनिटी फ्लूइड इंडेक्स। इम्यूनिटी फ्लूइड इंडेक्स सिंगल डिपेस्ट पॉकेट या 4 क्वाड्रेंट इम्यूनिटी फ्लूइड इंडेक्स मेथड कहा जाता है। 4 क्वाड्रेंट मीन्स 4 भागों में इसे मेज़र किया जाता है। इस फ्लूइड में इंडेक्स प्रक्रिया में जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं उनमें सबसे जो गहरी पॉकेट है वो मापी जाती है। मीन्स उसमें फ्लूइड जो हमारा द्रव होता है वो कितना है, ताकि इम्यूनिटी फ्लूइड का वॉल्यूम पता चल सके। नॉर्मल केस में इम्यूनिटी फ्लूइड इंडेक्स 8 से 24 सेंटीमीटर के बीच होता है। अगर इम्यूनिटी फ्लूइड का वॉल्यूम 500 ml से कम या इम्यूनिटी फ्लूइड इंडेक्स जो रहती है हमारी 5 सेंटीमीटर से कम हो तो यह सिचुएशन जो होती है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कही जाती है। मीन्स जो इम्यूनिटी फ्लूइड जो द्रव की मात्रा है वो प्रेगनेंसी के दौरान कम है। यह अवस्था प्रेगनेंसी में किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मीन्स जो लास्ट ट्राइमेस्टर होती है प्रेगनेंसी की। इम्यूनिटी फ्लूइड बच्चे की ग्रोथ, उसकी मांसपेशियाँ मीन्स मसल्स और जो फेफड़ों मीन्स जो लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के विकास में बहुत हेल्प करती है। इसकी कमी से प्री मैच्योर डिलीवरी, गर्भपात मीन्स मिसकैरेज भी होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ बच्चे की जो स्टील बर्थ जैसी कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाती है। मीन्स आफ्टर बर्थ के बाद ही बेबी या बर्थ होते समय जो बेबी का डेड हो जाना, ये सारी जो कंडीशन होती है वो वॉल्यूम के कम होने पर ऐसे कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी बात आती है, अगर इम्यूनिटिक फ्लूइड की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा और इम्यूनिटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI 24 सेंटीमीटर से अधिक है तो इसे पॉलीहाइड्रोएमनियोस कहा जाता है। मीन्स जो प्रेगनेंसी में द्रव की मात्रा ज़्यादा होना बताता है। इसे शरीर के हिस्सों में बहुत सी जगहों पे पानी का भर जाना, वजन का बढ़ना, सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां भी मदर को हो सकती हैं। प्रेगनेंसी की जो कुछ कंडीशन जैसे गर्भवती को डायबिटीज़, इन्फेक्शन में भी कई दफ़ा इम्यूनिटी फ्लूइड बढ़ जाता है। जिनको पहले से ही डायबिटीज़ हो, हाई BP की प्रॉब्लम होती है या यूरिन रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है, उनमें भी ये कंडीशन देखी जाती है कि फ्लूइड का लेवल उन गर्भवती महिलाओं में थोड़ा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं शिशु के पोषण में इम्यूनिटिक फ्लूइड का महत्व। प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटिक फ्लूइड बेबी के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। इम्यूनिटिक फ्लूइड गर्भनाल को सिकुड़ने से बचाता है। में जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है जिसके जो शिशु के पूर्ण विकास के लिए माँ से बच्चे तक पोषण ठीक तरह से पहुँचता है। यह द्रव माँ और बेबी के बीच पोषक तत्वों, पानी और अन्य जो बायोकेमिकल्स होते हैं उनको आदान प्रदान इजीली कराता है, जिससे माँ के थ्रू बेबी को जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है वो मिल पाते हैं और बेबी का नरिशमेंट बहुत अच्छे से होता है। इम्यूनिटिक फ्लूइड मीन जो लुब्रिकेंट युक्त होता है जिससे शिशु के नाजुक अंगों का विकास सही तरीके से होता है। इम्यूनिटिक फ्लूइड की मदद से हाथों और पैरों की उंगलियां भी सुरक्षित विकसित होती रहती हैं। अब डिस्कस करते हैं जो कॉजेस ऑफ ओलिगोहाइड्रोएमनियोस मीन्स जो द्रव की मात्रा क्यों कम होती है, इसके कौन से कारण होते हैं। इम्यूनिटिक फ्लूइड कम होने के कई कारण हो सकते हैं। गर्भवती महिला के शरीर में जो पर्याप्त तरल पदार्थ होते हैं मीन्स जो लिक्विड होते हैं वो नहीं बन पाते हैं, क्योंकि फ्लूइड जो कम हो सकता है क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड की ज़रूरत होती है। अगर वो उतना तरल पदार्थ लिक्विड आइटम नहीं लेती हैं तो इससे भी कम होने का चांसेस होता है। सेकंड है लेबर शुरू होने से पहले इम्यूनिटिक सैक का रिसना। लेबर शुरू होने से पहले इम्यूनिटिक सैक का रिसना शुरू होने पर पानी की कमी हो जाती है। डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक आता है, ऐसे में भी हो सकता है कि पानी की जो मात्रा है वो द्रव की मात्रा कम हो जा रही है। ट्विंस प्रेगनेंसी अगर होती है तो उसमें भी इम्यूनिटिक फ्लूइड में कमी आ सकती है। प्लासेंटा जो होती है वो शिशु तक पहुंचने वाले तत्वों को रिफाइन करती है। थर्ड रीजन है
गर्भावस्था सामान्य से लंबी हो जाना, डॉक्टर द्वारा बताई गई एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी जो हमारी ईडीडी होती है, अगर आपकी डेट आगे बढ़ जाती है तो इससे भी एम्नियोटिक फ्लूइड की जो मात्रा होती है वो कम हो सकती है। अब बात करते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड को बढ़ाने के उपाय। हाउ टू इंक्रीज एम्नियोटिक फ्लूइड। गर्भावस्था के दौरान एम्नियोटिक फ्लूइड कम ना हो और आपका शिशु सही तरीके से विकास करे, इसके लिए कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे यदि किसी महिला में एम्नियोटिक फ्लूइड का लेवल सामान्य से थोड़ा कम है तो वो अधिक पानी पीकर एम्नियोटिक फ्लूइड के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। सेकंड है, भरपूर पानी का सेवन करने से डिहाइड्रेशन की समस्या भी खत्म हो जाती है। थर्ड टिप है, संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट लेनी है आपको और अपने डॉक्टर द्वारा एडवाइस की हुई जो भी मेडिकेशंस होते हैं उन्हें अच्छे से लेना चाहिए। जैसा कि L-आर्जिनिन जैसे सप्लीमेंट आपको गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा प्रेस्क्राइब किए जाते हैं जो कि एम्नियोटिक फ्लूइड के लेवल को बढ़ाकर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की ट्रीटमेंट की जा सकती है। मीन्स ये आपकी प्रेगनेंसी में फ्लूइड के लेवल को बढ़ाता है। अगर ये आप लेती हैं तो इससे जो द्रव की कमी होती है प्रेगनेंसी के दौरान ये नहीं होती है, इससे आपको प्रिवेंशन मिलता है। आई होप आप जान ही चुके होंगे एम्नियोटिक फ्लूइड हमारी प्रेगनेंसी में क्या इंपॉर्टेंस रखती है और द्रव के हाई और द्रव के लो हो जाने की कंडीशन को क्या कहते हैं, हम अपने फ्लूइड के लेवल को प्रेगनेंसी के दौरान कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के थ्रू दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।